मुझसे एक ईमानदार सवाल पूछने दो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि मर्द औरतों को अलग नजर से देखते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उस औरत के टाटू हैं? कुछ को तुरंत अट्रैक्शन महसूस होती है, कुछ को अंदर ही अंदर हेजिटेशन, और ज्यादातर मर्द कुछ ऐसा महसूस करते हैं जिसे वो ठीक से समझा नहीं पाते। आज हम ओपिनियंस की बात नहीं कर रहे, ना ही मॉरल जजमेंट की। आज हम बात कर रहे हैं पैटर्न्स की, साइकोलॉजी की, और उस चीज की जो स्टडीज और स्टोइक सोच हमें इशारा करती हैं। क्योंकि अवेयरनेस के बिना अट्रैक्शन अक्सर रिग्रेट में बदल जाता है, और स्टोइसिज्म एक बात बहुत साफ सिखाता है: रियलिटी को वैसा ही देखो जैसा वो है, ना कि जैसा तुम उसे देखना चाहते हो। ज्यादातर मर्द औरतों की वजह से पीस नहीं खोते, वो पीस इसलिए खोते हैं क्योंकि वो वार्निंग साइंस को इग्नोर कर देते हैं। शुरू करने से पहले एक बात क्लियर होनी चाहिए: ये वीडियो ये नहीं कह रहा कि हर टैटू वाली औरत एक जैसी होती है। ऐसा सोचना बेवकूफी होगी। स्टोइसिज्म फैंटेसी नहीं, प्रोबेबिलिटी सिखाता है। अगर तुम पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते तो रिस्क जरूर देखते। डेटिंग भी अलग नहीं है। तो चलो बात करते हैं 11 ऐसे रिस्क्स की जिन्हें स्टडीज और साइकोलॉजी अक्सर टैटूड इंडिविजुअल्स के साथ जोड़ती हैं, खासतौर पर रोमांटिक डायनामिक्स में। आज के विषय में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरे वीडियो उपयोगी लगते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और इसे किसी जरूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को और मजबूत बनाता है। आज के विषय में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरे वीडियो उपयोगी लगते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और इसे किसी जरूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को और मजबूत बनाता है। जोखिम नंबर 1: ज्यादा इंपल्सिविटी, जल्दबाजी। कई साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि टैटू वाले लोगों में इंपल्सिविटी ट्रेट्स ज्यादा पाई जाती हैं। इंपल्सिविटी का मतलब बुरा होना नहीं, इसका मतलब है इमोशन पर पहले एक्शन लेना और बाद में सोचना। डेटिंग में इंपल्सिविटी ऐसे दिखती है: जल्दी इमोशनल डिसीजंस, अट्रैक्शन का अचानक बदल जाना, बहुत इंटेंस शुरुआत और अनस्टेबल मिडल। स्टोइसिज्म इमोशनल रिस्ट्रेंट सिखाता है, इंपल्सिविटी उसका उल्टा है। इंटेंसिटी एक्साइटिंग लगती है जब तक उसकी कीमत तुम्हें खुद नहीं चुकानी पड़ती। जोखिम नंबर 2: स्टेबिलिटी से ज्यादा आइडेंटिटी पर जोर। टैटू आइडेंटिटी का परमानेंट एक्सप्रेशन होते हैं। स्टडीज बताती हैं कि टैटू वाले लोग अक्सर सेल्फ एक्सप्रेशन को बहुत महत्व देते हैं, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को रेजिस्ट करते हैं, पर्सनल फ्रीडम को प्राथमिकता देते हैं। ये पावरफुल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ज्यादा आइडेंटिटी फोकस इनसे टकरा सकता है। कंपैशन, रूटीन स्टेबिलिटी। स्टोइसिज्म बैलेंस सिखाता है, एक्सट्रीम्स नहीं। जोखिम नंबर 3: सेंसेशन सीकिंग बिहेवियर ज्यादा होना। सेंसेशन सीकिंग एक वेल स्टडी ट्रेट है। रिसर्च बार बार दिखाती है कि टैटू का कनेक्शन होता है रिस्क टेकिंग से, नॉवेल्टी सीकिंग से, स्टिमुलेशन की चाह से। रिलेशनशिप में ये ऐसे दिखता है: जल्दी बोर हो जाना, इमोशनल हाइस को चेस करना, काम लव से परेशानी। जो लोग केओस के आदी होते हैं उन्हें शांति बोरिंग लगती है। एक शांत जिंदगी उस इंसान को खाली लगती है जो केओस का आदी हो। जोखिम नंबर 4: अथॉरिटी और स्ट्रक्चर से रेजिस्टेंस। कई स्टडीज बताती हैं कि टैटू वाले लोगों में अक्सर होता है अथॉरिटी से रेजिस्टेंस, रूल से परेशानी, ट्रेडिशनल सिस्टम्स पर डिस्ट्रस्ट, रिबेलियन। हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन रिलेशनशिप को स्ट्रक्चर चाहिए, बाउंड्रीज, अग्रीमेंट्स, कंसिस्टेंसी। स्टोइसिज्म ऑर्डर सिखाता है, कंट्रोल नहीं, डिसिप्लिन। जोखिम नंबर 5: इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस। वॉलेटाइल बन सकती है टैटू वाले लोग। अक्सर ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव, ज्यादा इंटेंस होते हैं। ये खूबसूरत भी हो सकता है, लेकिन बिना कंट्रोल के इमोशन बन जाता है। मूड स्विंग्स, जल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स, पैशन प्लस इंस्टेबिलिटी। स्टोइसिज्म सिखाता है, इमोशन को गाइड करो, अनलीश नहीं। आग तुम्हें गर्म रखती है जब तक वो पूरा घर जलाना दे। जोखिम नंबर 6: शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स की ओर झुकाव। कई डेटिंग और सोशियोलॉजी स्टडीज बताती हैं कि टैटू वाले लोग स्टैटिस्टिकली ज्यादा ओपन होते हैं।
कैजुअल डेटिंग, नॉन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स, शॉर्ट टर्म बॉन्डिंग। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर तुम चाहते हो लॉयल्टी, लॉन्ग टर्म पीस, प्रिडिक्टेबिलिटी, तो ट्रेंड्स को इग्नोर करना विजडम नहीं, ईगो है। जोखिम नंबर 7, आइडेंटिटी पार्टनरशिप से ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। स्ट्रांग आइडेंटिटी अट्रैक्टिव होती है, लेकिन जब आइडेंटिटी नॉन नेगोशिएबल बन जाए तो रिलेशनशिप एक तरफा हो जाती है। एक इंसान एडजस्ट नहीं करता, दूसरा टूटने लगता है। स्टोइसिज्म सिखाता है हेल्दी बॉन्ड में म्यूचुअल अडेप्टेशन होता है। जब एक इंसान झुकने से इनकार करता है तो दूसरा आखिरकार टूट जाता है। जोखिम नंबर 8, पास्ट ट्रॉमा की एक्सप्रेशन। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि कई बार टैटू जुड़े होते हैं इमोशनल पेन से, ट्रॉमा के बाद आइडेंटिटी रीबिल्ड करने से, कंट्रोल वापस लेने से। ये कमजोरी नहीं है, लेकिन अनरिजॉल्व ट्रॉमा रिलेशनशिप में ऐसे दिखता है: ट्रस्ट इश्यूज, इमोशनल टेस्टिंग, डिफेंसिव बिहेवियर। स्टोइसिज्म दर्द को इग्नोर नहीं करता, लेकिन उसे फ्यूचर कंट्रोल नहीं करने देता। जोखिम नंबर 9, सोशल वैलिडेशन पर डिपेंडेंस। विजिबल टैटूज अटेंशन खींचते हैं। स्टडीज बताती हैं कि कुछ टैटू वाले लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए सेंसिटिव होते हैं, सोशल फीडबैक से ज्यादा प्रभावित होते हैं। रिलेशनशिप में ये ऐसे दिखता है: अटेंशन सीकिंग, बाउंड्रीज पुश करना, लगातार रीअश्योरेंस चाहना। स्टोइसिज्म इंटरनल वैलिडेशन सिखाता है, डिपेंडेंस नहीं। अगर उसे पूरी दुनिया का अटेंशन चाहिए तो एक मर्द कभी इनफ नहीं होगा। जोखिम 10, लाइफस्टाइल मिसमैच। समय के साथ शुरुआती अट्रैक्शन लाइफस्टाइल डिफरेंसेस छुपा देता है। वक्त के साथ सामने आता है वैल्यूज का फर्क, सोशल सर्कल्स का फर्क, फ्यूचर गोल्स का फर्क। टैटू मिसमैच नहीं बनाते, लेकिन वो अक्सर नॉन ट्रेडिशनल लाइफ पाथ्स का सिग्नल होते हैं। स्टोइसिज्म पूछता है, क्या मैं इस फ्यूचर में पीस से रह पाऊंगा, ना कि अभी मुझे एक्साइटमेंट लग रही है या नहीं। जोखिम 11, अट्रैक्शन रैशनल जजमेंट को दबा देता है। सबसे खतरनाक रिस्क यही है। मर्द अक्सर टैटू वाली औरतों को रोमांटिसाइज कर देते हैं, वाइल्ड, डीप, पैशनेट, डिफरेंट। अट्रैक्शन असेसमेंट को धुंधला कर देता है। स्टोइसिज्म चेतावनी देता है, डिजायर परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करता है। जो मर्द साफ देख पाता है वही अपनी जिंदगी कंट्रोल में रखता है। मजबूत मर्द डिजायर के खिलाफ नहीं होते, वो उसके गुलाम नहीं बनते। स्टोइसिज्म तुम्हें ये नहीं बताता कि किसे डेट करना है, वो सिखाता है होश में चुनना। टैटू वाली औरत को डेट करना गलत नहीं, बिना सोचे डेट करना गलत है। खुद से पूछो, ये पीस देता है या टेंशन, ग्रोथ या कियोस, स्टेबिलिटी या इमोशनल रोलर कोस्टर। स्टोइक मर्द पीस चुनता है, भले ही केओस एक्साइटिंग लगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो लाइक करो। अगर फैंटेसी से ज्यादा ट्रूथ को वैल्यू देते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और यही मत रुको। इस चैनल के बाकी वीडियोस भी देखो, जहां मिलती है स्टोइक विजडम, डार्क साइकोलॉजी और रिलेशनशिप ट्रूथ्स जो ज्यादातर मर्दों को कभी नहीं बताए जाते, क्योंकि क्लैरिटी ही पावर है।